नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मेरे चैनल गोल्डन कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी रामनवमी क्यों मनाई जाती है। रामनवमी की पूजा के दौरान कई कथाएं और लोक कथाएं सुनाई जाती हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय कथाएं जो हर घर में सुनाई जाती है वह है भगवान राम के जन्म की कथा। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार राजा दशरथ अयोध्या के शासक थे और उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ एक असाधारण शासक थे और उन्होंने अपने राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया, लेकिन वे अपने निजी जीवन में एक बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे थे। 3 उत्तम पत्नियां के बावजूद दशरथ निसंतान थे, जिसका अर्थ था कि उनके बाद उनके राज्य की बागडोर संभालने वाला कोई नहीं था। इस समय समस्या से मुक्ति पाने के लिए वह ऋषि वशिष्ठ के पास गए, जिन्होंने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ का नामक अग्नि अनुष्ठान करने की सलाह दी। यह अग्नि यज्ञ ऋषि ऋष्यशृंग द्वारा संपन्न किया गया था। इस यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ के दिव्य खीर का एक कटोरा भेंट किया तथा उसने कहा कि वे इसे अपनी 3 पत्नियों में बांट ले। दशरथ ने आधी खीर कौशल्या को, आधी कैकेयी को दी और फिर दोनों ने अपनी अपनी खीर का आधा हिस्सा सुमित्रा को दे दिया। इस पूरे यज्ञ के बाद चैत्र माह के 9वें दिन कौशल्या के पुत्र राम, कैकेयी के पुत्र लक्ष्मण और भरत और सुमित्रा के पुत्र शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तब से इस अवसर को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन रखा जाने वाला व्रत, जिसे रामनवमी व्रत कहा जाता है, हिंदुओं के पंचांग प्रमुख व्रत में से एक है। यह भगवान राम के वंशजों और अनुयायियों के लिए अनिवार्य है। व्रत पिछली आधी रात से या इस दिन के प्रारंभ से शुरू होता है। भक्तों द्वारा अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार कई प्रकार के उपवास रखे जा सकते हैं। वे पूरे 24 घंटा उपवास रख सकते हैं। वे दिन में एक बार भोजन कर सकते हैं या वे चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक उपवास रख सकते हैं। कभी कभी केवल सात्विक भोजन का सेवन करते हुए चाहे व्रत रखा जाए या न रखा जाए। रामनवमी के दौरान खाया जाने वाला भोजन सात्विक होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उसमें प्याज, लहसुन आदि जैसी सामग्री नहीं होनी चाहिए। साथ ही सामान्य नमक के स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। कुछ श्रद्धालु जलहीन व्रत भी रखते हैं और भोजन के साथ साथ पूरे दिन पानी भी नहीं पीते। व्रतों के विभिन्न स्तर होते हैं, लेकिन व्यक्ति को वही व्रत अपनाना चाहिए जो उसके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त हो, क्योंकि अनंत नियत और भक्ति ही मायने रखती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस व्रत का पालन करेगा उसे अच्छे स्वास्थ्य, धन और संपूर्ण समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह व्रत सुख की प्राप्ति और अनंत मोक्ष की ओर ले जा सकता है। रामनवमी अपने सही अर्थों में बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। रामनवमी सूर्य के महत्व को भी दर्शाती है। विभिन्न भाषाओं में रा शब्द का प्रयोग सूर्य के लिए किया जाता है। भगवान राम के वंश को सूर्यवंशी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सूर्य की संतान। इसलिए रामनवमी का त्यौहार सूर्य देव को धन्यवाद देने के लिए भी समर्पित है, क्योंकि सूर्य ही विश्व भर में जीवन का प्रेरक बल है। यही कारण है कि कई लोग इस त्यौहार की सुबह सूर्य को जल अर्पित करके और उसके प्रति कृतज्ञ व्यक्त करके शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।